देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया से कर रहा हूं। जी हाँ, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रोग्राम की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी परिवार की राजनीति को परिवारवाद की राजनीति करार दिया है। सिंधिया ने कहा कि गांधी परिवार शुरू से परिवारवाद की राजनीति करता आया है और ये परिवारवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। चलिए अब हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए खबर क्या है, इसमें हम देखने को मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर करारा तंज किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल एक परिवार के कल्याण और प्रगति के लिए चिंतित है। सिंधिया भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के बाद देवास में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम विकास के बारे में जानते हैं, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस केवल एक परिवार के उत्थान में लगी है। सिंधिया ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। देखिए, और उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि भाजपा जो है वो शुरू से जनता के साथ जुड़ी रही है और जनता के लिए काम किए, लेकिन कांग्रेस पर जिस तरह सिंधिया निशाना साध रहे हैं ये बताता है कि सिंधिया ने अब कांग्रेस से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। सिंधिया ने पूरी तरह राहुल, प्रियंका और सोनिया से रिश्ता तोड़ दिया है और वो अब पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोलते हैं। सिंधिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए संसद को काम नहीं करने देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देखने को मिला कि विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अन्याय के आगे झुक जाएंगे तो देश की जनता और भाजपा उन्हें करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा में उसके व्यवहार के लिए कभी माफी भी नहीं दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिंधिया ने कहा कि ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को हाल ही में संसद में पारित किया गया है। इसके माध्यम से राज्यों को पिछड़ी जातियों की पहचान करने का अधिकार फिर से मिल गया। सिंधिया ने सवाल किया है कि यह काम पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हुआ। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल कांग्रेस छोड़ दिया था। वे हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल के कैबिनेट विस्तार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस का साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारियां जिस तरह बढ़ी और जिस तरह से उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, इससे पता चलता है कि वाकई में अब जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो बहुत हद तक अलग हो चुके हैं। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं हटते। हालांकि आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ये बता दिया कि वो जनता की सेवा करते हैं और जहां उन्हें जाना चाहिए वहां वो जाते हैं। यानी कि देखिए, जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान कांग्रेस पार्टी में हुआ, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने किया। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत अच्छे मित्र राहुल गांधी कहे जाते थे, लेकिन राहुल गांधी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिस तरह का धोखा किया, राहुल गांधी ने भी जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को नकारा, इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से सिंधिया के साथ धोखा किया था, ये धोखा सिंधिया बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हालांकि आपको ये बता देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो फिलहाल नए मंत्री बनने के बाद अपने काम को विस्तार देते नजर आ रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लक्ष्य तय कर दिया है कि साल 2024 तक वो कई हवाई अड्डे बनाएंगे। इसके साथ ही वो ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो सपना देखा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो शख्स है, गरीब शख्स, वो भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, उसका भी काम किया जा रहा है। यानी कि पूरी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया काम पर जुट चुके हैं। और वैसे आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी ने ज्योतिरादित्य माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो विश्वास जताया, इसका मतलब यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस विश्वास को बिल्कुल भी कम नहीं कर देना चाहते। उस विश्वास पर पूरी तरह खरे उतरते हुए काम करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे युवा नेता हैं जो बीजेपी में रहते हुए पार्टी को बहुत बड़ी मजबूत स्थिति तक पहुंचा सकते हैं।
वो बात अलग है कि कांग्रेस ना तो युवाओं की फिक्र करती है और ना ही अपने युवा नेताओं की। जिस तरह कांग्रेस ने अपने युवा नेताओं को धीरे धीरे एक के बाद एक खो दिया और जिस तरह अपने युवा नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा, ये बताता है कि कांग्रेस केवल और केवल परिवारवाद की वाकई में राजनीति करती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की फिक्र पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को होती या राहुल गांधी को होती तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि आपको मैं यहाँ पर एक खबर और बता देता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उन्होंने बहुत समय बाद चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा सिंधिया मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे लेकिन सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि जानबूझकर सिंधिया को पीछे की तरफ धकेल दिया गया। दिग्विजय और कमलनाथ पहले नंबर पर आते हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ धोखा किया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को काम नहीं करने दिया जा रहा था। जिस तरह से सिंधिया के साथ भी भेदभाव कांग्रेस ने किया, यही भेदभाव सिंधिया को पसंद नहीं आया। और हालांकि अब बात करें तो जो सिंधिया ने कदम उठाया है, कहीं ये कदम सचिन पायलट ना उठा ले, क्योंकि सचिन पायलट भी इस वक्त ऐसे मुहायने पर आकर खड़े हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक फैसला सचिन पायलट के तकदीर भी बदल सकता है और सचिन पायलट पार्टी से अलग भी हो सकते हैं। अब ये देखना पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को है कि क्या वो परिवारवाद की राजनीति को अपनाते हुए अशोक गहलोत का ही साथ देंगी। हालांकि बात करें, अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं, लेकिन अब ये पार्टी आलाकमान को फैसला करना है कि क्या अशोक गहलोत पर ही विश्वास जताए रखना है, क्या अशोक गहलोत को ही आगे बढ़ाना है या फिर सचिन पायलट के लिए भी काम करना है। यानी कि जिस तरह से मौजूदा समय की स्थिति बता रही है, ये कहीं ना कहीं स्थिति इस और भी इशारा कर रही है कि सचिन पायलट जो है अब वो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आज खड़े हुए हैं। वो पार्टी छोड़ने पर भी विचार कर रहे हैं और इसके साथ ही वो ये भी विचार कर रहे हैं कि क्या फैसला पार्टी आलाकमान का होगा। राजस्थान मंत्रिमंडल से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं राजस्थान में जल्दी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से हैं। पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट को टिकट बांट रही है, लेकिन वैसे आपको बता दें सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो मामला चल रहा है वो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में राजस्थान कांग्रेस को क्या झटका लगेगा, और राजस्थान कांग्रेस को झटका लगता है तो पूरा ठीकरा अशोक गहलोत पर फोड़ा जाएगा और अशोक गहलोत के खिलाफ जो है कदम भी उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहता। देखते हैं पंचायत चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता और राजस्थान मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।